अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जिस मशीन की आज डिटेल में आपको बताने लगा हूँ उसका नाम है डेल 3333DN। इस तरह से आप स्कैनिंग कर सकते हैं, ईमेल आप किस तरह से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट किस तरह से स्कैन कर सकते हैं, प्रिंट फैक्स आप किस तरह से निकाल सकते हैं, इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं शेयर करने लगा हूँ। आपकी मालूमात के लिए मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन की डिटेल भी लिख दी है। तो CNIC की फ़ोटो कापी करना बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुश्किल है, इंशाल्लाह उसकी डिटेल, प्रिंट की डिटेल, स्कैन टू USB, इसकी कॉपी टू USB, इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं फ्राहम करने लगा हूँ। मज़ीद अगर किसी चीज़ की कमी रह जाती है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन होकर मुझे पर्सनल मैसेज करें। इंशाल्लाह किसी भी परेशानी की सूरत में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको और मालूमात चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह कमेंट में तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी। इस तरह करके आपके सामने मशीन ऑन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, हेल्थ जॉब, स्कैन टू नेटवर्क, हेल्थ USB। तो आपने कॉपी पे क्लिक करनी है। कॉपी पे क्लिक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी कॉपी की डिटेल बताऊंगा। यहाँ से जो पेपर आपने सेलेक्ट करना है वो A4 है, और जो नीचे ट्रे है ये उसका पेपर है। यहाँ पे आप देखें, पेपर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें दो ट्रे हैं, एक ये A4 ट्रे है और एक ये मैनुअल ट्रे है। ठीक है, तो इसको हम मैनुअल ट्रे कहते हैं। ये देखिए, ये मैनुअल ट्रे है, ठीक, और ये ट्रे A4 है। इसमें इस तरह करके आपने A4 साइज़ पेपर लगा लेने हैं। अगर आपके पास लीगल पेपर है तो इसमें आप लीगल भी लगा सकते हैं। बाद मैं सबसे पहले कॉपी का तरीका आपको समझाता हूँ। कॉपी करने के लिए आपने कॉपी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और इसके अलावा यहाँ पे ये इसकी डार्कनेस है, यहाँ पे इसका स्केल है, और ये डबल साइड कॉपी के लिए है। ये वन साइडेड कॉपी सबसे पहले अगर आपने करनी है तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपने डबल साइडेड कॉपी करनी है तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल हम वन साइडेड कॉपी करके मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट एंड फोटो की डिटेल आप लिख सकते हैं। आपने CNIC की कॉपी करनी है तो आपने इसे टेक्स्ट और फोटो पे रखना है। अगर टेक्स्ट की कॉपी करनी है सिर्फ, तो फिर आपने टेक्स्ट पे लिखना है। ये डार्कनेस है, आप बढ़ा सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। डार्कनेस थोड़ी सी आपने कम रख के, इसके अलावा ये स्केल है, अगर आप स्केल कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्केल कम कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास लीगल पेज है तो आप A4 पे करना चाहते हैं तो तब भी आप कर सकते हैं। 90 स्केल सेलेक्ट करके अब कॉपी पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, जस्ट मैंने कॉपी पे क्लिक की है तो अब ये स्कैनिंग कर रही है। स्कैनिंग के बाद ये हमारे पास इसकी कॉपी आ जाएगी। मैं कॉपी चेक कराता हूँ आपको। अगर आप नेक्स्ट पेज स्कैन करना चाहते हैं तो आपने स्कैन नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे। ये देखें, ये कॉपी आ गई हमारी। सी, अब अगर आपने डुप्लेक्सर कॉपी करनी है, यानी दोनों साइड से कॉपी करनी है, तो उसका ये तरीका है कि तो डुप्लेक्सर के लिए आपने ये इस तरह करके इस पेपर को यहाँ पे रखना है, और अब आपने फिर कॉपी पे क्लिक करके उसके बाद आपने यहाँ से डार्कनेस फिर थोड़ी सी लो कर लेनी है, और इसको यहाँ से टेक्स्ट पे रख लेना है। टेक्स्ट पे रखने के बाद अब हमने डुप्लेक्स करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये टू साइड टू टू साइड, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपने इसका रेजोल्यूशन बेशक यहाँ से डाउन कर सकते हैं। यानी अब ये पेपर देखें, ये लीगल साइज़ है और नीचे हम A4 यूज़ कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके अब यहाँ से पेपर चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। स्केल डाउन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरह करके आप इसका स्केल मज़ीद डाउन कर सकते हैं, ताकि आपका लीगल साइज़ जो पेज है वो A4 पे मुकम्मल आ जाए। तो उसको हम कम से कम 87 तक रखते हैं ताकि ये पूरा आ जाए। यहाँ पे 87 सेलेक्ट हो गया अब, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देंगे। अब देखें, ये खुद ब खुद डुप्लेक्स करेगा इसको। यहाँ पे ये लेके गया है पेपर, देखिए फिर पेपर दोबारा स्कैन कर रहे हैं। अब इसने पेपर को सीधा किया है, और सीधा करने के बाद फिर स्कैन किए। अब देखिए, इसने ये स्कैनिंग कर दी है, ठीक है। अब ये हमने दोनों साइड से पेपर निकाला था, ये देखें यहाँ पे ऑप्शन शो भी हो रहा है टू साइड टू साइड, तो ये हो चुका है। ये देखिए हमारी ये और ये, ठीक है। अब आप ये खुद डिटेल देख सकते हैं आपके सामने। अब मैं आपको CNIC की कॉपी चेक करा के बता देता हूँ कि CNIC की कॉपी किस तरह होती है। इसके अलावा अगर आपने USB से प्रिंट निकालना है तो ये भी बड़ा आसान है। यहाँ पे USB का ऑप्शन आ रहा है, और आपने ये USB जैसे यहाँ लगाएंगे तो उसका ऑप्शन खुल जाएगा, जिस तरह कंप्यूटर में खुलते हैं। तो उसमें जो PDF प्रिंट है आप वो निकाल सकते हैं, या आपने ज़हन में रखना है आप सिर्फ PDF प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इससे स्कैनिंग करनी है तो स्कैनिंग के लिए आपको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके आप इसकी मुकम्मल यहाँ पे आप पेज रखेंगे, और उधर कंप्यूटर में आपकी स्कैनर एक्टिव होगा। मैं आपको वो भी थोड़ी सी डिटेल अभी बता देता हूँ, फिर आपको CNIC की डिटेल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पेज आपने इस तरह रख दिया स्कैनर के ऊपर, हमारी मशीन कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। अब मैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जाता हूँ। ड्राइवर करने के बाद आपके सामने डेल 3333 किस तरह का स्कैनर आएगा। आपने इस पर डबल क्लिक करेंगे तो स्कैनर आपके सामने एक्टिव हो जाएगा। फिर आपने जो पेपर वहाँ पे रखा हुआ है वो स्कैनिंग करना शुरू कर देगा। अब आपको मैं CNIC की डिटेल फराहम करता हूँ कि CNIC की कॉपी आप किस तरह कर सकते हैं। A4 पेपर है तो इसको अब आपने दरमियान से इस तरह करके क्रॉप करना है। ये हम 4x6 जो साइज़ होता है ना,
4x6 साइज़, मैं उसको आपको काट के बता देता हूँ CNIC की कॉपी करने के लिए। ठीक है, CNIC कॉपी करने इस तरह काटेंगे और फिर ये आप दरमियान से इस तरह काटेंगे। तो ये देखें, ये अब जो 4x6 साइज़ है ये हमारे पास आएगा, 4x6 साइज़ हमारे पास आएगा। अब CNIC की कॉपी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने CNIC को इस जगह पे रख देना है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपने CNIC को इसके साथ इस तरह थोड़ा सा करीब करके यहाँ पे ये देख लें आप, इस तरह रखना है और फिर इसको बंद करना है। अब आपने कॉपी में जाके पर आपने पेपर साइज़ चेंज करना है। यहाँ पर अब आपने 4x6 लगाना है। ये देखिए A6 पेपर हम इसे कहते हैं। ये देखिए A6 आ गया यहाँ पे। अब नीचे वाली मैनुअल ट्रे पे जाके यहाँ पे भी आपने A6 पेज लगाना है, यहाँ पे भी फिर कंटिन्यू। ये देखिए दोनों साइज़, फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है दोबारा। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ A6 आ गए। अब ये A6 साइज़ पेपर है हमारे पास, तो हमने इस तरह करके ये मैनुअल ट्रे खोलनी है और यहाँ पे हम पेपर को रखेंगे। यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे पेपर को प्रॉपर। और अब टेक्स्ट एंड फ़ोटो पे आपने इसको रखना है। यहाँ पे चेक करें, टेक्स्ट एंड फ़ोटो पे है, ठीक है। और अब आपने इसको कॉपी पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे कॉपी, सही है। अब आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए खुद ब खुद कॉपी करने के लिए पेपर अंदर लेके जाएगी। ये खुद ब खुद कॉपी करने के लिए पेपर अंदर ले गई है। तो आप देखें एक साइड पे CNIC आ गया होगा हमारा, देखें एक साइड पे आ गया है। अब हमने दूसरी साइड से करना है इसको, ठीक है। तो इस तरह करके हम दूसरी साइड पे रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके फिर अब आपने यहाँ पे इस तरह CNIC को अपनी तरफ इस तरह रखना है। ये देखें इस तरह करके इस साइड पे, यानी अपनी तरफ आपने इसे टर्न करना है और दोबारा आपने फिर वहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे A6 लगा हुआ है, तो आपने इस पर कॉपी पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी कॉपी साफ़ नहीं आ रही तो आप टेक्स्ट पे भी कॉपी रख के डार्कनेस को लेस करके आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं ताकि कॉपी साफ़ आए। अब यहाँ पे फिर ये दोबारा खींचेगा। अब हमारी यहाँ पे ये देखें कॉपी आ गई है। जब हमारी CNIC की कॉपी भी हो गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल भी आपको समझ आ गई है। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह कमेंट में कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँगा।